वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कमल पाटनी। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके विद कमल। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो इस प्रकार है। एमसीक्यू रिलेटेड टू ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से रिलेटेड एमसीक्यू आज हम आपके लिए ला रखे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है। कुमाऊं कमिश्नरी के प्रथम कमिश्नर कौन थे? हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है कर्नल गोयन, दूसरा है हेनरी रैमजे, तीसरा है ई गार्डनर, चौथा है GW ट्रेल। एक और बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। कुमाऊं कमिश्नरी के प्रथम कमिश्नर कौन थे? पहला कर्नल गोयन, दूसरा हेनरी रैमजे, तीसरा ई गार्डनर, चौथा है GW ट्रेल। अगर आपको क्वेश्चन आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ई गार्डनर, जो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया? इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है। 1839, 1841, 1840 और 1838। चलिए क्वेश्चन को एक और बार रिपीट कर देता हूँ मैं। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया? इसमें भी 4 ऑप्शन आपकी गिवन है। पहला 1839, दूसरा 1841, तीसरा है 1840, चौथा 1838। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। चलिए अब मैं आपको दूसरे प्रश्न का भी आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 1839, जो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब हम आज के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तीसरा प्रश्न हमारा है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा गया? इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है GW ट्रेल, दूसरा है हेनरी रैमजे, तीसरा है कर्नल गोयन, चौथा है ई गार्डनर। चलिए मैं इस प्रश्न को एक और बार रिपीट कर देता हूँ। कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा गया है? पहला GW ट्रेल, दूसरा हेनरी रैमजे, तीसरा कर्नल गोयन, चौथा है ई गार्डनर। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए अब मैं आपको आज के तीसरे प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है, जो है आपका दूसरा ऑप्शन जो है हेनरी रैमजे। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो है हेनरी रैमजे। तो आज का आपका चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आपका चौथा प्रश्न है, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई? हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 1880, दूसरा 1887, तीसरा 1886, चौथा आपका 1895। अब मैं आपके लिए एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। तो आज का आपका चौथा प्रश्न है, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई? पहला है 1880, दूसरा 1887, तीसरा है 1886, चौथा है आपका 1895। अगर आपको इस ऑप्शन में से आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। मैं आपको आज के चौथे प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। आपका चौथा प्रश्न का आंसर है,
1887, जो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइस अब मैं आपको आज का 5वां प्रश्न बता रहा हूँ। 5वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति कब लागू की? हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1890, दूसरा ऑप्शन है 1893, तीसरा ऑप्शन है 1892, चौथा ऑप्शन है आपका 1894। तो चलिए एक और बार आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। तो 5वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति कब लागू की? पहला ऑप्शन 1890, दूसरा 1893, तीसरा 1892, चौथा 1894। अगर किसी को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए अब मैं आपको 5वें प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। 5वां प्रश्न का ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन है, जो है 1894 आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम आज के छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। नायक बालिका रक्षा कानून किस कमिश्नर ने लागू किया? इसमें भी आपके 4 ऑप्शन गिवन है, NC स्टीफ, ई गार्डनर, कर्नल गोयन और बद्रीदत्त पांडे। इस क्वेश्चन को मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। छठा प्रश्न, नायक बालिका रक्षा कानून किस कमिश्नर ने लागू किया? पहला ऑप्शन NC स्टीव, दूसरा ई गार्डनर, तीसरा कर्नल गोयन, चौथा आपका बद्रीदत्त पांडे। अगर किसी को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का मौका मिलेगा। चलिए अब मैं आपको छठे प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। छठे प्रश्न का आपका आंसर है क ऑप्शन, जो आपका है NC स्टीव। क ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए अब हम आज के 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, JN बेटन, दूसरा है कैंपबेल, तीसरा है GW ट्रेल, चौथा है ई गार्डनर। चलिए एक और बार यह क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 7, कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर कौन थे? JN बेटन, कैंपबेल, GW ट्रेल, ई गार्डनर। अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए अब मैं आपको आज के 7वें प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। 7वें प्रश्न का आंसर है आपका ग ऑप्शन है, जो आपका GW ट्रेल आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आज का आपका 8वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। विकट भूमि बंदोबस्त कब किया गया? इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है आपके। पहला ऑप्शन है 1839, दूसरा है 1860, तीसरा है आपका 1863, चौथा आपका 1875। चलिए मैं आपको एक और बार ये क्वेश्चन बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 8, विकट भूमि बंदोबस्त कब किया गया? पहला 1839, दूसरा 1860, तीसरा 1863, चौथा 1875। अगर किसी को इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको आज के 8वें प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। आपका 8वें प्रश्न का आंसर है ग ऑप्शन, जो है 1863 आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जो आपका है 1863। तो अब हम आज के 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति किसने अपनाई? इसमें भी आपके 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है JR ग्रिग, दूसरा है LO गोयन, तीसरा है कैंपबेल, चौथा है EE ग्रिज। चलो एक और बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ।
प्रश्न नंबर 9, हथियारों को रखने के लिए लाइसेंसी नीति किसने अपनाई? J.R. ग्रिक, L.O. गोयन, कैंपबेल, E. ग्रीज। अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए अब मैं आपको 9वें प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। 9वें प्रश्न का उत्तर है J.R. ग्रिक, जो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब हम आज के 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1817, दूसरा 1818, तीसरा 1819, चौथा 1896। एक और बार आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 10, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई? 1817, 1818, 1819, 1816। अगर किसी को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको आज के 10वें प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। 10वें प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन जो है 1816, आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब हम आज के 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, पौड़ी जेल की स्थापना किसने की? इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है, G.W. ट्रेल, कर्नल गोयन, फिशर, हेनरी रैमजे। एक और बार आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। पौड़ी जेल की स्थापना किसने की? G.W. ट्रेल, कर्नल गोयन, फिशर या हेनरी रैमजे। अगर किसी को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको 11वें प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। 11वें प्रश्न का आंसर है आपका को ऑप्शन जो है आपका G.W. ट्रेल, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब मैं आपको आज के 12वें प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। आपका 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तो आज का 12वां प्रश्न आपका है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, 1899, 1901, 1900, 1905। एक और बार ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 12, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1899, 1901, 1900, 1905। अगर किसी को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको 12वें प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। 12वें प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन 1901, जो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब हम आज के 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, उत्तराखंड के प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 4 ऑप्शन गिवन है, 1899, 1902, 1901, 1905। चलिए एक और बार आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 13, उत्तराखंड के प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1899, 1902, 1901, 1905। अगर किसी को उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए अब मैं आपको 13वें प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। 13वें प्रश्न का आपका आंसर है ऑप्शन आपका करेक्ट है 1905। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन गिवन है, 1916, 1901, 11, 1913, 1912। एक और बार यह क्वेश्चन रिपीट करना हूँ। 14, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई? 1916, 1911, 1913, 1912। अगर किसी को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा।
तो चलिए अब मैं आपको आज के 14वें प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। 14वां प्रश्न आपका आंसर है 4th ऑप्शन 1912 आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम आज के 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कुली एजेंसी की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन बद्री दत्त पांडे, दूसरा हरगोविंद पंत, तीसरा जोधपुर नेगी, चौथा है जोधपुर सिंह पांडे। चलिए एक और बार ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। 15 कुली एजेंसी की स्थापना किसने की? बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत, जोधपुर नेगी, जोधपुर सिंह पांडे। अगर किसी को ऑप्शन मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है घ ऑप्शन, जो आपका जोधपुर नेगी आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब हम आज के 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस स्थान की यात्रा की? 4 ऑप्शन गिवन है। पहला नैनीताल, दूसरा पिथौरागढ़, तीसरा देहरादून, चौथा हरिद्वार। चलिए एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस स्थान की यात्रा की? नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार। अगर किसी को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको 16वें प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। 16वें प्रश्न का आंसर आपका हरिद्वार है, जो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अब हम आज के 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब लागू की गई? 4 ऑप्शन गिवन है। पहला 1820, दूसरा 1821, तीसरा 1817, चौथा है 1816। आपके लिए क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। 17 संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब लागू की गई? 1820, 1821, 1817, 1816। अगर किसी को ऑप्शन इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं आपके आज के 17वें प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। 17वें प्रश्न का आपका करेक्ट ऑप्शन है गौ, जो आपका 1816 करेक्ट है। चलिए अब हम आज के 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 18वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था? KL मेहता, W जोशी, हरिप्रसाद, RK मेहता। चलिए अब मैं आपके लिए एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 18वां प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था? KL मेहता, W जोशी, हरिप्रसाद, RK मेहता। अगर किसी को करेक्ट ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का मौका मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको आज के 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। 18वें प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, जो आपका KL मेहता करेक्ट है। तो चलिए अब हम आज के 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 19वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था किसने लागू की? पहला हरिप्रसाद, E गार्डनर, कर्नल गोयल और हरगोविंद पंत। आपके लिए क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। 19वां, अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था किसने लागू की? हरिप्रसाद, E गार्डनर, कर्नल गोयल, हरगोविंद पंत। अगर किसी को करेक्ट ऑप्शन मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको 10 सेकंड का मौका मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ख ऑप्शन, जो है E गार्डनर आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आपका 20वां प्रश्न है कुछ इस प्रकार।
कुमाऊं के किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल कहा गया? 4 ऑप्शन गिवन है। G.W. ट्रेल, हेनरी रेमजे, कर्नल सोनाराम चौधरी, ई गार्डनर। एक और बार आपके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। 20वां प्रश्न, कुमाऊं के किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल कहा गया? G.W. ट्रेल, हेनरी रैमजे, कर्नल सोनाराम चौधरी या ई गार्डनर। अगर किसी को इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको आज के आखिरी प्रश्न जो आपका 20 है उसका आंसर करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, जो आपका है हेनरी रैमजे, जो आपका ख ऑप्शन करेक्ट है। तो आज के सारे क्वेश्चन आपके एंड हो चुके हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक का चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।